क्या आपने सोचा है कि शैतान में आर माधवन के कैरेक्टर का नाम वनराज क्यों है? तो इसी कान से ढूंढते हुए मुझे गुजरात के एक महाराजा की स्टोरी मिली जो आज से 1300 साल पुरानी है। अब मुझे नहीं पता कि इस स्टोरी से ब्लैक मैजिक एसोसिएटेड है या नहीं, और ना ही मैं ऐसा कुछ क्लेम कर रहा हूँ, बट आई एम गोइंग विद अ थ्योरी बेस्ड ऑन ट्रेट्स ऑफ किंग वनराज चावड़ा और आर माधवन के कैरेक्टर वनराज का। जैसे दोनों में ही दुनिया को राज करने का जुनून था, और अभी तक आपको पता ही लग गया होगा कि शैतान गुजराती मूवी वश का रीमेक है। तो आर माधवन का नाम शैतान मूवी में डायरेक्ट लिया गया है वनराज चावड़ा से, जो गुजरात का एक प्रोमिनेंट किंग था, चावड़ा किंगडम का, एक हिंदू क्षत्रिय डायनेस्टी जिसने गुजरात में रूल किया 746 to 942 AD। कहते हैं वनराज जब छोटे थे, ऑलमोस्ट लाइक एन इन्फेंट, तब उन पर किसी मंक की नजर पड़ी और मंक ने प्रोफेसी की कि ये बच्चा किंगडम रूल करने के लिए पैदा हुआ है, और वनराज को अपने पास रहने की जगह और जैनिज्म की टीचिंग्स दी। और एक दिन जब वनराज 8 साल के थे, तब उस मंक ने वनराज को कहा कि मेरे पूजा वाले स्थान को प्रोटेक्ट करे आसपास के चूहों से। और वनराज की उन चूहों को मारने की स्किल्स देखकर उस मंक को समझ आया कि ये साधु बनने के लिए नहीं बल्कि लड़ने के लिए और राज करने के लिए पैदा हुआ है। और आगे जाकर यही वनराज चावड़ा किंग ऑफ द फॉरेस्ट बना, क्योंकि वनराज एक क्षत्रिय था तो उसके फादर जयशिखर, जो एक बैटल में अपना सारा एम्पायर, जो ऑलमोस्ट कई एकर्स का जंगल था, उसे हार गए। तो बड़े होकर महाराजा वनराज ने उसे भी वापस लिया और उस किंगडम को रूल भी किया। अब मुझे नहीं पता कि स्टोरी में जो किंग है वनराज चावड़ा, उनका ब्लैक मैजिक से कनेक्शन है या नहीं, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि क्या पता गुजरात की स्थानीय कहानियों में से कोई ना कोई इनडायरेक्ट ब्लैक मैजिक से रिलेशन होगा, क्योंकि बात बहुत पुरानी है और उस टाइम के राजा महाराजा इस तरीके की तंत्र विद्या और पूजा में इंटरेस्ट लेते थे ताकि उनकी जो भी डिजायर है वो पूरी हो सके। तो आई गेस ऐसा हो सकता है कि शैतान की टीम ने गुजराती मूवी वश को होमेज दी हो ये नाम रखकर। वैसे वश अवेलेबल नहीं है किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर, मे बी इसी वजह से कि शैतान रिलीज हो रही है और इसकी बुकिंग्स पर कोई असर ना पड़े। अदरवाइज थोड़ा और वनराज के कैरेक्टर को डिटेल में जानने को मिलता और शैतान को वश से कंपेयर करने का भी मौका मिल जाता। आई हैव हर्ड कि वश परफेक्ट साइको थ्रिलर है एंड वाज ह्यूज हिट व्हेन इट वाज रिलीज्ड। और वश शैतान से भी ज्यादा डार्क है, क्योंकि वश की रिलीज पर उसे अडल्ट सर्टिफिकेट मिला था विद 8 कट सीन्स, जो कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो जाता व्यूअर्स के लिए। और शैतान UA सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है। तो आई होप कि वश जल्द ही किसी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी ताकि उसे देखने का मौका मिले और कंपेयर करने का भी, जिसकी वीडियो मैं डेफिनेटली आपके लिए ले आऊंगा। तो उस वीडियो के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तब तक हम शैतान की एंडिंग और मतलब समझ लेते हैं, लेकिन एक वार्निंग के साथ कि इस वीडियो में शैतान को लेकर स्पॉयलर्स हैं, और शैतान की रिव्यू के लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो एंड में हमने देखा कबीर, जो अजय देवगन का कैरेक्टर है, उसने किसी बूढ़े बाबा को बेसमेंट में किडनैप करके जंजीरों से बांध कर रखा है। क्यों बांध कर रखा है और इसका मतलब क्या है, ये समझने से पहले थोड़ा क्लाइमैक्स जान लेते हैं। तो पूरी मूवी में कबीर अपनी बेटी जानवी को वनराज के वशीकरण से हटाना चाहता है, और इस काम में वो हेल्पलेस रहा ऑलमोस्ट थ्रू आउट द मूवी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यही फिगर आउट कर रहा था कि वो इस वशीकरण वाली प्रॉब्लम को कैसे टैकल करे। और जब उसे समझ आया तो वो अपने बेटे ध्रुव से एक हेल्प मांगता है और वनराज की वॉइस रिकॉर्डिंग करने को कहता है। तो जब कबीर को आइडिया हुआ कि वनराज कितना पावरफुल है, उसकी बेटी वनराज की हर बात मान रही है, वनराज के कहने पर जानवी ने अपने भाई ध्रुव को जान से मारने का अटेम्प्ट भी किया। इससे पहले वनराज के कहने पर जानवी ध्रुव का सर तो फोड़ ही चुकी है और अब उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, उसे छत से गिराकर। और अब इस पॉइंट पर कबीर को फाइनली उसके आगे हार माननी पड़ती है और वो वनराज को परमिशन दे ही देता है अपनी बेटी को उसके साथ ले जाने की। लेकिन जाने से पहले कबीर ने बड़ी चालाकी से वनराज के फोन की लोकेशन अपने किसी नोन इंसान के फोन को शेयर कर दी थी ताकि वो वनराज और अपनी बेटी को लोकेट कर पाए। और जब कबीर अपने फार्म हाउस से उस हवेली में पहुंचता है तो वो देखता है कि जानवी को मिलाकर वहां 108 लड़कियां हैं जो वनराज के वश में है, और सभी लड़कियां उसकी कमांड को फॉलो कर रही हैं और किसी यज्ञ की तैयारी में है। कोई कौवों को लेकर आ रही है, कोई बड़ी सी आग जला रही है, तो कोई वुडू डॉल्स तैयार करके उन्हें बकेट फुल ऑफ ब्लड में डिप कर रही है। और वनराज को हमने तंत्र मंत्र बोलते हुए देखा, और जैसे ही वनराज लास्ट वुडू डॉल को आग में डाल देगा, तभी सभी लड़कियां उस आग में कूदकर खुद की बलि दे देंगी भगवान वनराज को। वनराज ने हर 108 वशीकरण हुई लड़कियों की इंडिविजुअल डॉल्स तैयार करवा रखी थी उन्हीं लड़कियों से। तो जैसे ही लास्ट डॉल आग में वनराज डालने ही वाला था, तभी कबीर वनराज की जीभ काट डालता है, जिससे कि वो कभी भी कोई भी कमांड किसी भी लड़की को नहीं दे पाएगा। बेसिकली उसका हथियार ही उससे छीन लिया। और इससे पहले एक सीन में वनराज ने कहा था, अगर मैं मर गया तो जो भी कमांड मैंने लास्ट में दी होगी वही करते करते वो लड़की मर जाएगी जो जानवी के साथ हुआ था। हंसते हंसते मर जाने वाली कमांड
जो उसने जानवी को दी थी। तो अब वनराज की टंग तो रही नहीं, अब लड़कियों को वही लास्ट कमांड माननी पड़ेगी जो उसने उसे दी थी, जो थी अगर कबीर वनराज को उसके यज्ञ और सैक्रिफाइस के प्रोसेस के दौरान हार्म करेगा तो सभी लड़कियां मिलकर उसे मार देगी। तभी वो सब लड़कियां उसे मारने आती हैं और वो एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें वनराज कहता है कि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम पहले की तरह मुस्कुराओ, पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। ये सुनकर सभी लड़कियां नॉर्मल हो जाती हैं और सबको अपनी अपनी फैमिलीज के पास पहुंचा दिया जाता है। जिसके एग्जैक्ट 1 साल बाद हमने कबीर को बेसमेंट में वनराज को मरे हुए चूहे खिलाते हुए देखा, जिस पर मक्खियां भी बिनबिरा रही थी, और अच्छे खाने के लिए वनराज को तड़पते हुए देखा। यहाँ कबीर वनराज को ये समझा रहा है कि उसने गलती कर दी। ताकत पाने के लिए वनराज गलत इंसान से उलझ गया। तब कबीर वनराज को ये कहता है कि वो खुद को भगवान तो समझता है, लेकिन जब एक नॉर्मल इंसान बाप बनता है तो वो अपने बच्चों के लिए भगवान बन जाता है और वो उन्हें कितना प्यार करता है ये बता भी नहीं सकता। उनके लिए हर दर्द बर्दाश्त करता है और वनराज उस बाप से उसकी दुनिया छीनने को चला था और अल्टीमेट पावर पाने के लिए वो एक माँ और बाप से लड़ चुका था। और जिस तरह कबीर उसे केला दिखाकर चिढ़ाता है, वो ये बताता है कि वनराज नरक का मालिक बनने चला था, बट अब से उसका नरक यही है और कबीर उसका शैतान। पूरी मूवी देखते हुए मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वनराज ने कबीर की फैमिली को ही चूज क्यों किया। उसके लिए कोई मोटिव तो होना चाहिए था। तो चलो अब वो देख लेते हैं कि वनराज ने कबीर की फैमिली को ही क्यों चूज किया। क्योंकि वनराज खुद को भगवान और शुडाई से शैतान समझता है और वो धरती के हर इंसान को अपना पपेट बनाना चाहता है ताकि वो ह्यूमंस पर फुल अथॉरिटी और कंट्रोल बना सके। वनराज का सोचना ये था कि हम ह्यूमंस तुच्छ हैं, लालची हैं, हमारी सोच छोटी है, हम कमजोर हैं, तो इन्हें इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है और अगर कोई वशीकरण जैसा एक्सट्रीम स्टेप ले ले तो जो वनराज चाहेगा वो हम इंसानों से करवा सकता है। तो उसे अपने इस मकसद के लिए 108 लड़कियां एक साथ इकट्ठी करनी होगी और उन्हें वन के राजा को सैक्रिफाइस करना होगा, जिसके लिए वो कबीर जैसी हर उस फैमिली को टारगेट करता है जो अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए उनकी फैमिली वाले मजबूरन उन्हें वनराज को समर्पित कर देते हैं, जो इवेंचुअली कबीर ने भी किया था ताकि उसकी बेटी ज्यादा सफर ना हो इस ब्लैक मैजिक से और उसकी फैमिली भी सेफ रहे। यही वनराज का ग्रैंड प्लान था कि एक बार जब वो सारी लड़कियों को सैक्रिफाइस कर देगा तो उसके पास अपने हिसाब से दुनिया चलाने के लिए अल्टीमेट पावर होगी। स्टार्टिंग की एक कॉन्वर्सेशन से जो वनराज और जानवी के बीच हुई थी उसके बॉयफ्रेंड और उसके लद्दाख ट्रिप को लेकर, उससे मुझे लगा कि वनराज शायद चाहता है कि आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही छूट देते हैं और वो उन्हें नहीं देनी चाहिए। मे बी वो चाहता था कि लोग ओल्ड स्कूल रहे व्हेन इट कम्स टू रेजिंग देयर चिल्ड्रन। जैसे कबीर थोड़ा लीनियंट था, इसलिए मुझे लगा कि शायद उसको सबक सिखाने के लिए वो ये सब कर रहा है। बट जब वनराज का ग्रैंड प्लान रिवील हुआ पूरा मोटिव ही बदल गया मूवी का और इसीलिए मुझे लगा कि वनराज का कैरेक्टर बहुत ही वीक पड़ गया। इसमें लेयर्स कम थी और वो लड़कियों की बलि जिस भगवान वनराज को दे रहा था उस भगवान का भी कोई बैकग्राउंड नहीं बताया मूवी में और ना ही उस रात को डिटेल में एक्सप्लेन किया कि उसने वही रात क्यों चुनी जिस रात वनराज कबीर के घर गया। बस सिर्फ इतना जिक्र किया है कि ये रात वनराज के लिए कई सालों बाद आई है और कोई अमरा की रात है, मीनिंग डार्केस्ट ऑफ द डार्केस्ट नाइट। इंटरवल के बाद वनराज जब इस रात को डिस्क्राइब कर रहा था आई वॉज एक्साइटेड कि यस समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन। माधवन के कैरेक्टर को डिटेल में देखने को मिलेगा, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्क्रिप्ट ने ज्यादा कुछ बताया ही नहीं कि इस कैरेक्टर की हिस्ट्री क्या है। पूरी मूवी बेस्ड है वनराज की कमांड्स पर जो वो जानवी को देता है, जो कई पॉइंट्स पर अनकंफर्टेबल भी फील करवाती है ऑडियंस को। गैस सिलेंडर, जानवी का ध्रुव को चेस करना, उसकी जान लेने को और चाय पत्ती वाला सीन वर अमेजिंग। ये सीन्स एंगेजिंग भी थे और चिलिंग भी। एंड देन अगेन आई एम मोस्ट डिसअपॉइंटेड इन माधवन्स कैरेक्टर। वनराज की कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही पुअर है, बट माधवन डिड सेव द मूवी थ्रू हिज डार्क परफॉर्मेंस। देखा जाए तो सारी मूवी ही रिलाई करती है माधवन के कैरेक्टर पर कि वनराज को इतना पावरफुल क्या बनाता है, और वही मिसिंग है। सिर्फ उसका मोटिव ही क्लियर बताया है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस रहने दिए हैं इस मूवी में, इस वजह से स्क्रिप्ट थोड़ी वीक पड़ जाती है और ना ही उस जंगल के बीचों बीच खंडर वाली हवेली के बारे में कुछ डिटेल में बताया है। डायरेक्टर विकास बहल और बॉलीवुड के पास ये एक अच्छा अटेम्प्ट था ब्लैक मैजिक के कंसेप्ट को बढ़िया से एक्सप्लोर करने का, और वो हो सकता था माधवन के कैरेक्टर को अच्छे से डिटेल में लेयर बाय लेयर लिखकर।
ओवरऑल रिव्यू की बात करूं तो मूवी ब्रिलियंट है, अ परफेक्ट हॉरर थ्रिलर। हॉरर एलिमेंट्स और जंप स्केयर्स थोड़े कम है, बट सस्पेंस फुल ऑन है। एवरी कमांड गिवन टू जानवी बाय वनराज विल मेक यू थिंक कि अब क्या होने वाला है, और आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है, बट इतना भी नहीं कि आप देख ना पाओ। तो सस्पेंस आपको हर मोड़ पर मिलेगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मूवी बस 5 मेन कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती है, तो इमेजिन कर लो कि विकास बहल ने इन टर्म्स ऑफ ड्रामा, सस्पेंस और एज ऑफ द सीट थ्रिल्स में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मूवी काफी ग्रिपिंग है और आपको क्लाइमैक्स तक हुक रखेगी। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो माधवन और जानकी बोदीवाला वर आउटस्टैंडिंग। माधवन जैसे एक्टर को नेगेटिव में देखकर व्हाट सच ए ट्रीट, एज ही डिलीवर्ड इन ऑल फ्रंट्स, हैट्स ऑफ टू हिम। अजय देवगन की परफॉर्मेंस वैसे ही थी जैसे दृश्यम और शिवाय में थी, नथिंग डिफरेंट देन दैट। वही प्रोटेक्टिव सा फादर जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, और उसके सब वो एफर्ट्स दिखते हैं उसे इस सिचुएशन में फैमिली को कैसे निकालना है। नेक्स्ट थिंग आई लव्ड इन द मूवी वाज इट्स टॉप नॉच अनकंफर्टेबल और ईयरी सा एटमॉस्फेयर, और इसका सारा क्रेडिट मैं देता हूँ इसके सिनेमाटोग्राफर सुधाकर रेड्डी को, क्लोजअप शॉट्स और डार्कर फील देने के लिए। तो ओवरऑल मूवी अच्छी है, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट। और अगर आप चाहते हो कि वश और शैतान का कंपैरिजन देखना, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ, आई विल गेट दैट वीडियो फॉर यू। टिल देन टेक केयर, गो वॉच दिस मूवी, हैव फन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।